हेलो एवरीवन। सो नाउ हम करेंगे मॉक टेस्ट एक कर लेते हैं, ठीक है, एनएलसी का। इसमें टेक्निकल फुल टेस्ट है, ठीक है। इट्स अ फुल टेस्ट फॉर टेक्निकल इज आल्सो देयर एंड नॉन टेक इज आल्सो देयर, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a gate triggering circuit shown below has the specification and the question। ये जो क्वेश्चन है सारे मैंने लास्ट पीएसयूज के पेपर से ही उठाए, एक्स्ट्रा कोई पेपर नहीं लिया है। एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस इधर नहीं है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आईजी मिनिमम आपको दिया है, बीजी मिनिमम 2 वोल्ट दिया है। ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस सर्किट में आपको ये जो बी ट्रिगरिंग वोल्टेज है इसको फाइंड करना है, ठीक है। इस बी ट्रिगरिंग वोल्टेज को फाइंड करना है। तो मान लीजिए एससीआर जो आपका इधर जो लगा हुआ है एक वोल्टेज डिवाइस है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका वोल्टेज क्या दिया है आपको, बीजी मिनिमम 2 वोल्ट। तो मैंने एक वोल्टेज सोर्स की तरह इसको ले लिया, जो कि देखिए आप 2 वोल्ट आपको दिख रहा है इधर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इधर बीजी मानता हूँ और इधर मैं नोडल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो बीजी माइनस बी ट्रिगर्ड अपॉन 30 प्लस बीजी अपॉन 30 प्लस जो 100 मिली एम्पियर करंट, ठीक है, जो आपके एससीआर पे जो करंट है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो इधर से आप क्या निकाल लेंगे, 2 BG प्लस 3 इक्वल्स टू बी ट्रिगर्ड। अब बीजी की वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट, तो बी ट्रिगर्ड आपका क्या रहेगा, 7 वोल्ट, ओके। सो आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का सर्किट बन सकता है। तो मैंने इस सर्किट को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ओके, और आसानी से बी ट्रिगर्ड की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल केज इंडक्शन मोटर है, उसके टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया गया है। इनमें से पूछा कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो आप ऐसे तो ग्राफ जानते होंगे, पहला ग्राफ जो है वो डबल केज का है, सेकंड ग्राफ आपका आउटर केज का है और थर्ड ग्राफ आपका इनर केज का है। अब कर्व ए जो शो कर रहा है वो आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ इनर केज रोटर, है ना। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, ओके। सो ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द ब्रेकिंग torque of induction type single phase energy meter is proportional to directly proportional to the square of the flux, ठीक है। तो आप जानते हैं टॉर्क जो होता है के फाई स्क्वायर समथिंग, सिंगल फेस एनर्जी मीटर में ऐसा फॉर्मूला कुछ आपका बनता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स होता है, ओके, प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यूट्रलाइजर inductive reactance in ohms for neutralizing the 90% of line to earth capacitance of 1 microfarad at 50 hertz, okay। सो आपको एक्सएल की वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक्स की न्यूट्रलाइजिंग का मतलब है कि ग्राउंड से रिलेटेड, इसीलिए आपका एक्सएल होगा वो एक्सी अपॉन 3 के बराबर होगा, ठीक है। बिकॉज जानते हैं आप कि इस कंडीशन में क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ एक्सएल होता है ना, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। सो आप देख सकते हैं कि 90% है कैपेसिटेंस। सो एक्सी जो है आपका वो 0.9, 1/ओमेगा सी जो है आपका 0.9 हो जाएगा, ठीक है, 0.9 टाइम्स ऑफ ओमेगा सी। तो एक्सी की वैल्यू आपकी 90% ऑफ टोटल रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका फाइंड हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी अपॉन 3। तो आंसर आपका 1179 ओम आ जाएगा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2000 by 200 volt 50 hertz single phase transformer has an exciting current of 0.5 ampere and a core loss of 600 watt. When high voltage side is energized by the rated voltage and frequency, आपसे पूछा है मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा। सो कोर लॉस दिया हुआ है आपको, ठीक है, 600 वॉट। अब जानते हैं कि कोर लॉस क्या होता है, V इंटू आई, है ना, PC इक्वल्स टू V इंटू आई। इधर से आपके निकाल लेंगे एक्साइटिंग करंट। एक्साइटिंग करंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0.3 एम्पियर। वोल्टेज की वैल्यू क्या है आपकी, 2000 वोल्ट। अब मैग्नेटाइजिंग करंट का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, आई नॉट का स्क्वायर माइनस एक्साइटिंग करंट का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ वोल्टेज ऑफ 50 sin 1000t आपको दिया हुआ है, विच इज
applied across a parallel plate capacitor with plate area of 5 cm square, ठीक है। और प्लेट सेपरेशन गैप यानी कि डी की वैल्यू आपकी कितनी दी है 5 मिलीमीटर। अब बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द कैपेसिटर हैज एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, द कैपेसिटर का करंट आपसे पूछा गया है, ठीक है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, जेडी इंटू ए होता है, ठीक है। सो बी की वैल्यू 50,000 टी, एरिया दिया है, डी दिया है, एप्सिलॉन की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट, ए फॉर्मूला, ठीक है। डेंसिटी की वैल्यू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। करंट डेंसिटी, डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। सो एप्सिलॉन ए अपॉन डी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी which is in the form of एरिया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी और वोल्टेज की वैल्यू 50,000 टी आपको गिवन है, और एप्सिलॉन की जगह आपको 2 एप्सिलॉन नॉट रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर 4 cos 10 टू द पावर क्यूब इंटू टी, ओके। Which expression correctly represents the IDMT relay characteristics? So जो ऑप्शन नंबर सी है, TMS इक्वल टू 0.14 अपॉन प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई की पावर 0.02 माइनस 1, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला जनरल एक्सप्रेशन आपका ये है, टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग का K अपॉन PSM की पावर। सो हियर दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ओके। एंड फॉर IDMT TMS IDMT का फॉर्मूला हमने देख लिया, वेरी इनवर्स का फॉर्मूला ए होता है एंड एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम रिले का फॉर्मूला ए होता है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं आपके लिए, ठीक है, इनको आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर इज 100 एम्पियर, ओके। अगर वायर को बेंड करते हैं स्क्वायर के फॉर्म में तो आपसे मैग्नेटाइजेशन फोर्स का फॉर्मूला पूछा गया है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर में जो लेंथ होती है इस साइड L/4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको लेंथ की वैल्यू दी है, ठीक है। लेंथ की वैल्यू कितनी दी है 2.5 आपको लेंथ की वैल्यू दी हुई है। सो ए की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी 2.5 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 0.3125, और मैग्नेटाइजेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है √2I अपॉन पाई ए। बस आपको वैल्यूज पुट करना है इसमें। ये ध्यान रखें वायर इज वेंट इनटू अ स्क्वायर और 2A इक्वल्स टू L/4 आपको करना है, ठीक है। बिकॉज लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होता है 2A, ठीक है, और इसके कॉर्नर्स कितने होते हैं 4, सो L/4 के इक्वल। Resolution of analog to digital converter ranging from -5 volt to 5 volt with 8 bits coding is. तो resolution का फॉर्मूला आप जानते हैं, इट्स अ, सो द फॉर्मूला इज फुल स्केल डिवीजन। फुल स्केल डिवीजन का मतलब होता है कि रेंज क्या है, ठीक है, रेंज कितनी है। सो -5 वोल्ट टू 5 वोल्ट आपकी रेंज है। सो 5 + 5 है ना, अपॉन 2 टू द पावर n, यानी कि 8 बिट्स का आपका 2 टू द पावर n, आपका आंसर आ जाएगा 39 मिली वोल्ट। नेक्स्ट इज आपको दिया है लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज 20 मेगावाट, इज लोडेड एट 110 किलोवाट वोल्ट। इफ लोड इज 200 MVA एंड लेंथ इज 100 किलोमीटर, आपसे पूछा है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ओके। सो आपको हेलो, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ओके। सो एस आपको 200 MVA दिया है, यानी जो कि लोड है, एस की वैल्यू, वोल्टेज दिया है एस इक्वल्स टू बी आई, आप जानते हैं, करंट की वैल्यू आप फाइंड कर लेना। लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं पी अपॉन आई स्क्वायर, और लेंथ 100 किलोमीटर दिया, हमेशा क्या होगा रेजिस्टेंस पर किलोमीटर पे 100 किलोमीटर का डिवीजन हो जाएगा। सो 6.05 ओम इज योर आंसर। एक 4.5 डिजिटल वोल्ट मीटर है, उसका इंटरनल रेफरेंस आपको 2000 मिली वोल्ट दिया है, इट्स फुल स्केल काउंट एंड रेजोल्यूशन आर, ठीक है। सो काउंट रेंज कितना आपका 4.5 पे ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर। 4.5 को कैसे कितना लिख सकते हैं आप 0 to 19, सो 199, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ काउंट्स आपके कितने हो गए, 0 से अगर इस 4 टाइम 9 को करेंगे तो टोटल काउंट्स कितने होगा आपके 20,000, ओके। रेजोल्यूशन क्या होता है, जो आपको इंटरनल डिफरेंस की वैल्यू जो दी है 2000 मिलीवोल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ काउंट्स, ठीक है। सो आंसर इज योर 0.1 मिलीवोल्ट, ओके।
So that's your answer, 2000 20,000 volt and 0.1 millivolt. Okay, next question is that पूछा है आपसे, हाउ वुड अ रीडिंग 0.6973 वोल्ट बी डिस्प्लेड ऑन 4.5 डिजिटल वोल्ट मीटर ऑन इट्स 10 वोल्ट स्केल। ठीक है, तो आपको ए रिप्रेजेंट करना है इस डिजिटल वोल्ट मीटर पे, इस 10 वोल्ट की स्केल पे। ठीक है, ए वैल्यूज कैसी फिट बैठेगी, मतलब इनमें से कौन सा आंसर आ सकता है। सो रेजोल्यूशन ऑफ 10 वोल्ट स्केल आप जानते हैं क्या है, 10 टू दी पावर अपॉन 10 टू दी पावर n। ओके, अब आपको 4.5 डिजिट आपको दी है, सो 10/10⁻⁴ हो जाएगा आपका, जिसकी वजह से आपका रेजोल्यूशन की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए 0.001 है। ठीक है, तो इसी में आपको वैल्यूज को पुट करना है। सो 0.697, यानी कि ए आपका आंसर होगा 0.697 वोल्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके मैंने बताए थे आपके सॉफ्ट कंप्यूटर सिस्टम के भी होंगे। ठीक है, तो इनको देख लेना आप। ऐसे लास्ट मैं आपको पीडीएफ दिया था लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, कुछ इनको आप देख लेना, रीड कर लेना पॉज करके आराम से। ऐसे तो मैंने इस वीडियो का भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। देखिए फजी लॉजिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड with balanced three-phase supply, it produces a rotating magnetic field of magnitude। so आप जानते हैं कि phi क्या होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ phi m। ओके, नेक्स्ट इज थ्री फेज 11 kV 50 हर्ट्ज 200 किलो वोल्ट। ठीक है, पावर फैक्टर, a delta connected three phase capacitor is used to improve the power factor to unity the capacitance per phase, यानी कि CPH आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना, याद करना पड़ेगा अच्छे से। Q इक्वल्स टू P tan phi होता है। tan phi यानी कि आपको cos phi की वैल्यू आपको क्या दिया है, 0.8 दिया है, तो आप जानते हैं sin phi की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.6। तो sin phi अपॉन cos phi आप जानते हैं tan phi होता है। सो P इंटू tan phi जो कि Q की वैल्यू आएगी 150 kVAR। ओके, अब आप जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है, 3 BPH स्क्वायर अपॉन XCPH, और XCPH आपका A निकल के आ गया, और 1 अपॉन ओमेगा C, और फिर C की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगल फेज फुली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर है, सप्लाइज अ लोड ड्रॉइंग कांस्टेंट रिपल फ्री लोड करंट। अगर ट्रिगर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है तो इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। इनपुट पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर का 2√2 अपॉन पाई कॉस अल्फा। ओके, कॉस अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चंस कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हेन अ पीडी कंट्रोलर इज यूज्ड इन अ सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड। पीडी कंट्रोलर को जब हम यूज करते हैं तो टाइप ऑफ द सिस्टम अफेक्टेड होती है। ओके, सो ए है इफेक्ट पीडी कंट्रोलर्स के, ए है इफेक्ट पीआई कंट्रोलर्स के। ओके, सो वन सेकंड। ओके, नेक्स्ट, which type of distance relay is not affected by fault arc resistance? Answer is reactance। which of the following frequency control method tie line may be overloaded? So flat frequency control. In a differential protection of bus bars, the CT ratio and the CT on the both side are equal and based on the primary current of highest current carrying feeder. And next question is reactance of the stator winding of an alternator of short circuit at its terminal is called sub-transient reactance. The minimum dielectric stress in a cable is that lead sheath पे, ठीक है, the power frequency RMS voltage that appears across the breaker contacts after the transient oscillations die out, and the final extinction of arc that results in all the poles called recovery voltage. Okay, which of the following devices should be used for accurate measurement of low DC voltage? Answer is DC potentiometer। तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, इनमें बताने को कोई मतलब नहीं है। ओके, न्यूमेरिकल मैंने बता चुका हूँ, एक ही थ्योरी क्वेश्चन है, इसको पीडीएफ में पढ़ लेना। ये भी है रिलेटिव वेरिएबल का क्वेश्चन। ओके,
एक ही क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन है, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है। हाँ देखिए, एक इफ ड्यूरिंग अ नो लोड टेस्ट on an induction motor it takes 10 ampere and 300 watts of power at a line voltage of 200 volt. स्टेटर कोर लॉस आपसे पूछा गया है। एज्यूम स्टेटर रेजिस्टेंस 0.3 ओम। स्टेटर कोर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि जो नो लोड पावर है माइनस स्टेटर कॉपर लॉस। ओके, स्टेटर कॉपर लॉस आप जानते हैं आई स्क्वायर आर होता है, 3 फेज है। ओके, 3 आई स्क्वायर आर, सो इट शुड बी 90 वॉट। और आपको नो लोड पावर की वैल्यू कितनी दी है, 300 वॉट्स। ओके, सो 300 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 200 वॉट, जो कि आपका क्या है, स्टेटर कोर लॉस। ठीक है, स्टेटर कोर लॉस कब निकलेगा, जब नो लोड पावर में से आप स्टेटर कॉपर लॉस को माइनस कर देंगे। सो एक क्वेश्चन देखिए आपके करंट अफेयर्स। ओके, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक कई पेपर में आ चुका है भी रिसेंटली। ठीक है, कोई क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, सब आपको पीडीएफ में अवेलेबल है, इसीलिए मैं, ठीक है। नेक्स्ट, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है, ऑल आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ये आपका एप्टीट्यूड। तो एक क्वेश्चन कर देते हैं। एक हस्बैंड डाइड एंड नेम्ड हाफ ऑफ हिज फॉर्च्यून टू हिज मदर, 1/3 ऑफ शेयर टू हिज वाइफ एंड रिमेनिंग टू हिज डॉग। अगर डॉग को 20,000 मिलता है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल फॉर्च्यून। जैसे आप टोटल क्या ले लें, एक्स मान लें, ठीक है, एक्स को मान सकते हैं टोटल। डॉग का शेयर क्या होगा, टोटल माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/3, एक्स इक्वल्स टू 20,000 जो आप डॉग को मिला है। तो 1/6 एक्स 20,000 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 12 1,20,000 आ जाएगा, जो कि आपका ए आंसर है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व है। स्पीड ऑफ बोट वगैरह का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन थे कुछ जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मोर प्रैक्टिस करेंगे, मोर अर्न करेंगे, ठीक है, मोर प्रैक्टिस करेंगे, मोर अर्न करेंगे नॉलेज, ठीक है। सो लास्टली थैंक यू। ओके, सो दूसरा मॉक टेस्ट हम कल लगाएंगे। ओके, सो इट्स लाइक अ फुल मॉक टेस्ट, और 4 वीडियो पहले भी इसके अपलोड हो गए हैं। 4 क्यों, लगभग 7 हैं, जो कि एक वीडियो तो 10 के लोगों ने देख लिया, मतलब आपने लोगों ने देख लिया, सो थैंक यू। ओके।